हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं बेटा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। ठीक, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मोल अवधारणा के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा उससे आगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा सांद्रता के बारे में। ध्यान देना बेटा इस तरह से, ये आपको 12th में भी अभी तक काम आती है ये सांद्रता के बारे में। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ढंग से ध्यान देने की आवश्यकता है। सांद्रता, कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता जो होती है बेटा वो होती है किसी भी विलयन में विलय की मात्रा किसी विलयन में विलय की मात्रा। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका? सबसे पहले आपको इसके लिए जानने के लिए जानकारी होनी चाहिए विलयन क्या होता है। विलयन जो है ये होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसे कहते हैं विलयन। पहली चीज, ठीक है, विलयन में जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को दो श्रेणी में विभाजित करते हैं। ठीक है, एक पदार्थ को हम वो नाम देते हैं बेटा विलेय और दूसरे पदार्थ को हम नाम देते हैं विलायक। क्योंकि हम जनरली बेटा दो पदार्थों के विलयन की बात करते हैं। दो से अधिक भी होंगे तो उनमें से कुछ को बोलेंगे विलेय, कुछ को बोलेंगे विलायक। ठीक है, बाकी हमारे कोर्स में रहता है केवल दो पदार्थों का विलयन। ठीक है, तो विलेय जो होता है बेटा ये विलेय होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो। और विलायक जो होता है वह होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो विलयन में जो भी घटक होते हैं इन्हें हम दो श्रेणियों में, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक विलेय, विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सॉल्यूट, और दूसरा विलायक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मैंने जल तथा चीनी को मिश्रित किया तो बन जाएगा हमारा विलयन। यहां पर जो जल है बेटा अधिकांशतः जहां भी जल दिख जाए ये सदैव विलायक की तरह कार्य करता है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में फील कर लो। ठीक है, और ये चीनी जो है बेटा ये काम करेगी यहां पर विलेय की तरह। क्लियर? तो ये बात हुई बेटा विलयन की। विलयन क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन में पाए जाने वाले पदार्थों को दो श्रेणियों में बांटते हैं, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, विलेय जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो और विलायक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो। क्लियर? ठीक है, जल और चीनी को मिलाया
तो जल जो होता है बेटा पानी, ये एक सार्वत्रिक विलायक होता है, ये हमेशा विलायक की तरह कार्य करता है किसी भी विलयन में। ठीक है, तो जल है विलायक, यहां चीनी है विलयन। क्लियर? तो सांद्रता जो होती है वो हम विलयनों के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, सांद्रता जो होती है ये विलयनों के लिए ज्ञात की जाती है, पहली बात। और सांद्रता जो है वो किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा को दर्शाती है। किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा को दर्शाती है सांद्रता। ठीक है, ये विलयनों के लिए ज्ञात की जाती है और किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा को दर्शाती है सांद्रता। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। ये समझ आया बेटा विलयन के बारे में आपको मैंने बहुत ब्रीफ नॉलेज दी है। पूरा चैप्टर है आपकी 12th क्लास में विलयन नाम से। तो हम सांद्रता को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा सांद्रता को व्यक्त करना या दर्शाना। विलयन की सांद्रता को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। सबसे पहला रूप हम पढ़ेंगे बेटा इसमें, वो पढ़ेंगे सांद्रता प्रतिशतता के रूप में। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे बेटा हम पीपीएम या पीपीबी के रूप में। पीपीएम जो होता है ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और पीपीबी जो होता है बेटा ये होता है पार्ट्स पर बिलियन। इसका मतलब है मिलियन में भाग, और इसका मतलब होता है बिलियन में भाग। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा सांद्रता दर्शाने तरीका, वो पढ़ेंगे हम मोल भिन्न या इसे बोल देते हैं मोल प्रभाज्य। मोल फ्रैक्शन। चौथा हम तरीका पढ़ेंगे बेटा सांद्रता दर्शाने का, वो पढ़ेंगे हम मोलरता। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम नॉर्मलता। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मोललता। और लास्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग फॉर्मलता। तो इस तरह हम विलयन की सांद्रता को दर्शाने की ये 7 राशियों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कंसंट्रेशन बाय परसेंटेज, प्रतिशतता के रूप में सांद्रता। सेकंड वन पीपीएम या पीपीवी के रूप में सांद्रता। थर्ड वन मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य के रूप में सांद्रता। फोर्थ वन मोलरता के रूप में सांद्रता। फिफ्थ नॉर्मलता के रूप में सांद्रता। सिक्स्थ वन मोललता के रूप में सांद्रता। और सेवंथ वन फॉर्मलता के रूप में सांद्रता। ठीक है बच्चों, तो अब हम बेटा वन बाय वन इनका अध्ययन करते हैं।
उसे फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा प्रति सत्ता के रूप में। सांद्रता को प्रति सत्ता के रूप में दर्शाने के लिए जो फॉर्मूला आप काम लेते हो वो ये होता है बेटा विलेय की मात्रा वटे विलयन की मात्रा और मल्टीप्लाई बाई 100। सांद्रता को परसेंटेज के रूप में दर्शाने के लिए हम इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। विलेय की मात्रा वटे विलयन की मात्रा मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। यदि मैं यहां कह दूं विलयन की मात्रा हंड्रेड, तो आप यहां जब 100 रखोगे, यहां रखोगे बेटा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कह दोगे आप प्रति सत्ता के रूप में सांद्रता ये हो जाएगी विलेय की मात्रा के बराबर। तो ये जो तरीका है बेटा ये होता है इसको डिफाइन करने का, परिभाषित करने का। यदि हमसे कोई इसकी परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा हम इससे बनाएंगे बेटा कि किसी विलयन के 100 भाग में, किसी विलयन के 100 भाग में विलेय की मात्रा उस विलयन की प्रति सत्ता के रूप में सांद्रता कहलाती है। ध्यान देना बेटा बहुत ढंग से। हमें यदि इसकी परिभाषा पूछे तो परिभाषा हमें बनेगी इस तरीके से कि हमने नीचे वाली राशि को इसके बराबर मान लिया, हमारे पास ये इसके बराबर आ गया। मींस हम बोलेंगे किसी विलयन के 100 भाग में विलेय की मात्रा उस विलयन की प्रति सत्ता के रूप में सांद्रता कहलाती है। आई समझ में आपको? ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रति सत्ता के रूप में सांद्रता को हम भिन्न 3 भागों में करते हैं पुनः वर्गीकृत। एक होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं भार या द्रव्यमान के रूप में प्रति सत्ता। ठीक है। सेकंड होती है आयतन के रूप में प्रति सत्ता, और थर्ड होती है आपकी भार आयतन के रूप में प्रति सत्ता। परसेंटेज को हम पुनः 3 कैटेगरी में करते हैं, कैटेगराइज। फर्स्ट वन होती है बेटा इन द फॉर्म ऑफ वेट, सेकंड होती है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, और थर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ वेट वॉल्यूम। भार के रूप में, आयतन के रूप में और भार आयतन के रूप में प्रति सत्ता। ठीक है। भार के रूप में इसे हम लिखते हैं बेटा इस प्रकार से, परसेंटेज ऊपर स्मॉल w नीचे कैपिटल W।
ये होता है इसको दर्शाने का सिंबल। ठीक है, इसे लिखते हैं इस प्रकार से, परसेंटेज ऊपर स्मॉल v नीचे कैपिटल V। ठीक है, और इसे लिखते हैं परसेंटेज ऊपर स्मॉल w नीचे कैपिटल V। इस रूप में हम इनको लिखते हैं। परसेंटेज W/W इसका मतलब है भार के रूप में प्रतिशतता। परसेंटेज V/V इसका मतलब है आयतन के रूप में प्रतिशतता। और परसेंटेज W/V इसका मतलब है भार आयतन के रूप में प्रतिशतता। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब इसके लिए यदि आप फॉर्मूला बनाओ तो बेटा ऊपर जो है बेटा W का मतलब होता है भार या द्रव्यमान, और इसे लोगे आप हमेशा ग्राम में। ठीक है, और V का मतलब होता है आयतन, और इसे लोगे आप हमेशा ml में। बस बन जाएंगे फॉर्मूले आराम से। ठीक है, बस इसमें जैसे आपको बनाना है इसका परसेंटेज W/W, आप कह दो भैया विलेय, तो ऊपर विलेय रहेगा। ठीक है, W बोल रहा है तो विलेय का भार किसमें, ग्राम में। नीचे भी W है तो बोल दोगे बिलियन का भार किसमें, ग्राम में, और मल्टीप्लाई करो बेटा इसको 100 से। ऐसे ही यदि आपसे कहे परसेंटेज V/V का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे आप, वही विलेय का आयतन किसमें, ml में, वटे विलियन का आयतन किसमें बच्चों, ml में मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यदि इसके फॉर्मूले की बात कहें आपसे कि परसेंटेज W/V बताओ आप, तो वही ऊपर W है तो W का मतलब क्या हो जाएगा, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, वटे बिलियन का आयतन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार से आप इनके फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इनके फॉर्मूले बना सकते हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? भाई इससे लिंक किया है, ऊपर की मतलब W का मतलब भार, W का मतलब भार, V का मतलब आयतन, V का मतलब आयतन, W का मतलब भार, V का मतलब आयतन। ऊपर विलेय है, नीचे विलियन है। क्लियर? ऊपर विलेय है, नीचे क्या है, विलियन। ठीक है, परिभाषा करनी हो इनकी बेटा, जैसे इसकी परिभाषा देनी हो आपको। ठीक है, तो इसकी दोगे परिभाषा आप क्या कहोगे कि यदि विलियन का भार बराबर 100 ग्राम तो परसेंटेज W/W इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में। कोई समस्या किसी बच्चे को यहां पर? अर्थात परिभाषा क्या बोलोगे, किसी विलियन के 100 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलियन की द्रव्यमान के रूप में प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर? किसी विलियन के 100 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा
उस विलयन की द्रव्यमान के रूप में प्रति सत्ता कहलाती है। कोई समस्या किसी बच्चे को इसमें? ठीक है। ऐसे ही इसके लिए कहोगे बेटा आप वही, तो इसमें कह दोगे आप कि विलयन का आयतन हंड्रेड ml, तो परसेंटेज V/V बराबर विलय का आयतन किसमें? ml में। अर्थात क्या बन जाएगी परिभाषा भैया? किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय की ml में मात्रा, किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय की ml में मात्रा या विलय का ml में आयतन उस विलयन की आयतन के रूप में प्रति सत्ता कहलाती है। किसी विलयन के 100 ml में विलय का ml में आयतन उस विलयन की आयतन के रूप में प्रति सत्ता कहलाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करें बेटा आप इसकी, तो इसके लिए कहोगे बेटा यदि हंड्रेड ml, तो परसेंटेज W/V बराबर विलय का भार इसमें ग्राम में। अर्थात क्या कह दोगे आप? किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार आयतन के रूप में प्रति सत्ता कहलाती है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार आयतन के रूप में प्रति सत्ता कहलाती है। कोई समस्या बेटा परिभाषा में? ठीक है। फिर आगे देखो बच्चों, इसमें भाई आप देखोगे यहां भी ग्राम यहां भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कटेगा नहीं कटेगा बेटा? कट जाएगा। अर्थात ये हो जाएगी आपकी मात्रकहीन। यहां देखो ml ml, ये भी क्या हो जाएगी आपकी मात्रकहीन। यहां देखो ऊपर ग्राम नीचे ml, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका ग्राम प्रति ml। ठीक है नहीं? अर्थात ये दोनों राशियां तो क्या है? मात्रकहीन है, जबकि वह मात्रक रखने वाली राशि है। ग्राम पर ml हो जाएगा उसका मात्रक यूनिट। भाई मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन करते समय मात्रकों का विशेष ध्यान रखना है। मात्रकों का ध्यान रखना सीख गए, कहीं भी मात नहीं खाओगे, क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा। ठीक है, मात्रकों का ध्यान रखना है और भाषा को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए बेटा, अब मैं आपको एक कॉमन से बोल रहा हूं, मैं विलय, इसे तो मैं लूंगा ए से, और विलायक इसे मैं लूंगा बी से। कैसे मतलब ये बेटा, यदि मैं लिखूंगा विलय का भार, यदि मैं बात करूंगा भार की और मुझे लिखना है विलय का भार, तो मैं लिखूंगा WA। यदि मैं लिखूंगा विलायक का भार, मैं लिखूंगा WB। यदि मैं करूंगा आयतन की बात, मैं लिखूंगा विलय का आयतन, लिखूंगा VA। विलायक का आयतन मैं लिखूंगा VB। क्लियर? इस प्रकार से मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपसे अब बात करूंगा। ठीक है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था
जो विलयन होता है वो विलेय एवं विलायक के मिलने से बनता है। विलयन के घटकों को आपने दो कैटेगरी में बांटा था इस प्रकार से, विलेय एवं विलायक। क्लियर? तो यदि मैं विलयन के भार की बात करूंगा तो ये हो जाएगा WA प्लस WV। यदि मैं विलयन के आयतन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका VA प्लस BV। कोई समस्या किसी बच्चे को? बस ये चीजें रख के मैं आपके पास बनाऊंगा इनके फॉर्मूले। ठीक है, ध्यान दो दोबारा से। मैं विलेय को लिखूंगा A से, विलायक को लिखूंगा B से। कंटिन्यूस पूरे चैप्टर में कहीं भी आएगा। विलेय को लिखूंगा A से, विलायक लिखूंगा B से। भार की बात करूंगा, विलेय का भार WA, विलायक का भार WB। आयतन की बात करूंगा, विलेय का आयतन VA, विलायक का आयतन VB। ठीक है, और आप जानते हो जो विलयन होता है उस विलयन में जो घटक होते हैं एक विलेय और एक विलायक, अर्थात विलेय और विलायक के सम्मिश्रण योग से बनता है आपका विलयन। तो हम कह देंगे विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। क्लियर? ठीक है, तो यदि मैं विलयन का भार बोलूं तो विलेय का भार प्लस विलायक का भार। ऐसे ही यदि मैं विलयन का आयतन बोलूं तो विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर मैं आपके इन तीनों फॉर्मूलों को लिखूंगा यहां पर। परसेंटेज W/W, इसे हम लिख सकते हैं बेटा WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100। कोई समस्या? बताओ बच्चों। परसेंटेज V/B, इसे हम लिख सकते हैं VA अपॉन VA प्लस BB मल्टीप्लाई बाई 100। कोई समस्या किसी बच्चे को? परसेंटेज W/B, इसे हम लिख सकते हैं WA अपॉन BA प्लस VB मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने इन तीन फॉर्मूलों को लिखूंगा। भाई परसेंटेज W/W, विलेय का भार, विलयन का भार। परसेंटेज V/B, विलेय का आयतन, विलयन का आयतन। परसेंटेज W/B, विलेय का भार, विलयन का आयतन। किसी बच्चे को समस्या इसमें? ठीक है, तो ये होता है बेटा प्रतिशतता के बारे में छोटी सी जानकारी। क्लियर? इसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। ये है परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है भाई, हमें याद क्या रखना है? बस केवल एक ही चीज, विलेय की मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा गुना 100, उससे मतलब सारे फॉर्मूले। है कि नहीं है? W है तो मात्रा की जगह भार आ जाएगा ग्राम में, V है तो मात्रा की जगह आयतन आ जाएगा ml में। क्लियर? W/W निकालना है तो भार भार, V/B आयतन आयतन, W भार, V आयतन। हो पाएंगे आराम से याद? इनकी परिभाषाएं क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है और किस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनेगा, कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब मैं बेटा आपको बताऊं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके। मान लो मैंने कहा मेरे पास एक विलयन है जिसमें ये लिख रहा है
ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे हम? इसका मीनिंग जो है बेटा, आप फॉर्मूले में मान रखते, देखो फॉर्मूला आपने रखा यहां पर, ये 10 बराबर WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? आप कह दो यदि WA प्लस WB बराबर 100 ग्राम, तो आपने ये वैल्यू रखी यहां पर 10 बराबर WA इन ग्राम अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आप देखोगे कुल मिला के वैल्यू देंगे पास WA इन ग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम। इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर? तो इसका मीनिंग, इसको देखते ही आपको इतना नहीं करना है, देखते ही आपको इसको पढ़ना सीखना है। क्या पढ़ोगे आप? इसको पढ़ोगे बेटा, जो ये संख्यात्मक मान लिखा हुआ है ये है विलेय, W का मतलब है ग्राम, ठीक है, और जो ये परसेंटेज है ये हो जाएगा आपका विलियन, परसेंट का मतलब 100, W का मतलब ग्राम। देखते ही तुरंत बोल दोगे आप। आपको 10% W/W लिखा हुआ मिला है तो आप कह दोगे भाई यहाँ पर विलेय जो है वो 10 ग्राम है और विलियन जो है वो है 100 ग्राम। 10% W/W सांद्रता जो है ये हमें जानकारी दे रही है कि हमारे 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलेय है। कोई समस्या किसी बच्चे को? इसमें आप पूछे सर विलायक कितना है, तो भाई आप जानते हो विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो विलियन माइनस विलेय बराबर क्या जाएगा आपका? विलायक। होगा कि नहीं होगा बच्चों? ठीक है, तो विलियन कितना है 100, विलेय कितना है 10, विलायक हो गया आपका 90 ग्राम। कोई समस्या किसी बच्चे को? कोई दिक्कत आ रहा है तक? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये हो गया क्लियर आपका। अगला उदाहरण, मान लो मुझसे कह रहा है 10% BYB बिलियन। तो उसी तरीके से देखते ही आप कह दोगे विलेय 10, B का मतलब ml, बिलियन 100 ml। कोई समस्या आ रहा समझिए बेटा आपको? क्लियर? विलायक पूछेगा तो विलियन माइनस विलेय, हालांकि यहां थोड़ा सा बेटा अगर अपन लेवल बढ़ाते हैं तो हल्की सी दिक्कत आती है। हमेशा ये सही नहीं होता है क्योंकि घनत्व के कारण आयतन भी कई बार चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। इसे आप आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ोगे आप 12th क्लास में। क्लियर? ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो होते हैं बेटा इस तरह कुछ बल होते हैं, इनकी वजह से आयतन भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। एग्जैक्टली ये आए ये आवश्यक नहीं है हर किसी बिलियन के लिए। ठीक है, इसे आप डिटेल से पढ़ते बेटा 12th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप इतना याद रखो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में कहूं, मान लो मेरे पास 10% WYB बिलियन है तो मैं कह दूंगा वही विलेय 10, W का मतलब ग्राम
विलियन 100 ml। अब यहां मुझसे विलायक पूछे तो मैं डायरेक्ट घटा के विलायक नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि एक ml में है और एक ग्राम में है। या तो ml को बदलो ग्राम में या ग्राम को बदलो ml में, समान मात्रक की राशि को घटाओगे, ये नहीं किसी को किसी में घटा दोगे। ठीक है। और इन्हें बदलने के लिए वही डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम जो अपन ने पढ़ी थी मोल कंसेप्ट में, यदि मास बदलना है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, बदल जाएगा ग्राम में। ठीक है। इस प्रकार से हमें चेंज करके विलायक की मात्रा निकालनी होती है। यदि यहां विलायक की मात्रा पूछेगा तो हमें घनत्व का मान देना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये हुई बेटा पहली राशि सांद्रता प्रति सत्ता के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट राशि पढ़ेंगे और इसके एक आध दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आप पढ़ते रहें।